हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द SSVM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 28 दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसका डिटेल लाई हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज़ इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे सेलिब्रेटेड? तो ये 27 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है वो है कि किस देश ने भारतीयों को निकारागुआ ले जा रहे विमान को अपने हवाई अड्डे पर रोक दिया और कई यात्रियों को भारत वापस भेज दिया है? विच कंट्री स्टॉप्ड द प्लेन कैरिंग इंडियंस टू निकारागुआ एट इट्स एयरपोर्ट एंड सेंड मेनी पैसेंजर बैक टू इंडिया? तो वो है फ्रांस। फ्रांस जो है, फ्रांस देश ने भारतीय को निकारागुआ, अब हम लोग जान लेते हैं कि ये निकारागुआ कौन सा शहर है। तो निकारागुआ इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका का ये लार्जेस्ट कंट्री है और जो एयरक्राफ्ट से लेके जाया जा रहा था उसका नाम A340 था और इसमें टोटल 300 इंडियन पैसेंजर्स थे। इट हैड 300 इंडियन पैसेंजर। और ये जो एयरक्राफ्ट था वो ऐसा लग रहा था कि उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, यानी कि ट्रैफिकिंग के वजह से, ट्रैफिकिंग के सस्पेंशन के कारण से इस एयरक्राफ्ट को हॉल्ट करा दिया गया और इंडियन सिटीजन्स को दुबई से वापस निकारागुआ भेज दिया गया। ऑन December 23 द एयरक्राफ्ट वाज शेड्यूल टू लैंड एट फ्रांस वैत्री एयरपोर्ट। ऐसा शेड्यूल किया गया था कि इस फ्रांस के जो वैत्री एयरपोर्ट है उसमें इसे 23 दिसंबर को लैंड कराया जाएगा, पर फॉर फ्यूलिंग एंड टेक्निकल मेंटेनेंस। शॉर्टली आफ्टर लैंडिंग फ्रेंच पुलिस सीज्ड द एयरक्राफ्ट। वो जैसे ही पहुंचा उसके बाद फ्रेंच की जो पुलिस है उस एयरक्राफ्ट को सीज कर दिया गया, जो वहाँ की पुलिस थी उसके द्वारा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि फ्रांस देश ने भारतीयों को निकारागुआ ले जा रहे विमान को अपने हवाई अड्डे पर रोक दिया और वहाँ से कई यात्रियों को, टोटल 300 वहाँ इंडियंस पैसेंजर थे, उसको भारत वापस भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में खोजे गए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आफ्टर हुम हैज द रिसेंटली डिस्कवर्ड बैक्टीरिया बीन नेम्ड? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। उस बैक्टीरिया का नाम जो है वो है पेंटोइया टैगोरी। पेंटोइया टैगोरी अभी हाल फिलहाल में बैक्टीरिया को खोजा गया है और वो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। अब इस बैक्टीरिया के बारे में भी हम लोग डिटेल जान लेते हैं। तो पेंटोइया टैगोरी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है और पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के जो शोधकर्ता लोग थे एक पेंटोइया टैगोरी नामक बैक्टीरिया की खोज की है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की है। तो इसकी खोज जो है वो विश्व भारती विश्वविद्यालय जो पश्चिम बंगाल है उसके जो वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ता थे उन्होंने इसकी खोज की है, जिससे पौधों के विकास को बढ़ावा देने में सहायक है। इसका नाम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर उनके द्वारा किए गए कृषि को बढ़ावा देने के प्रयासों के सम्मान में इसका नाम पेंटोइया टैगोरी रखा है। द हिंदू न्यूज़ पेपर के अनुसार बैक्टीरिया में इतनी ज़्यादा क्षमता है कि वह कृषि पद्धतियों में क्रांति ला सकता है। तो ये कुछ डिटेल थे इस बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शेख हसन खान ने माउंट विल्सन पर भारतीय ध्वज फहराया। यह किस महाद्वीप का सर्वोच्च स्थान है? इंडिया शेख हसन खान होस्टेड द इंडियन फ्लैग ऑन माउंट विल्सन, द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कंटिनेंट? तो ये अंटार्कटिका का जो है माउंट विल्सन जो है वो महाद्वीप का सर्वोच्च स्थान है जिसपे भारतीय शेख हसन खान ने भारतीय ध्वज को फहराया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? वेयर रिसेंटली मोर देन 1500 people made a Guinness World Record by playing तबला? तो वो है ग्वालियर। ग्वालियर के लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तबला बजाकर अपने नाम किया है। पुनौरा धाम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है, पुनौरा धाम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र दोबारा शुरू होने जा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट गोइंग टू रीस्टार्ट? तो वो है जापान। जापान जो है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र को दोबारा ये रीस्टार्ट करने जा रहा है।
तो थोड़ा हम लोग जापान के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। तो जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डासिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जापान से रिलेटेड थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है कि इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला अपना चांद मिशन जो है उसको पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। नेम द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर। तो ये दो लोगों के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। तो हमारे भारत के जो गवर्नर हैं उन रघुराम राजन और रोहित लांबा, ये रघुराम राजन और रोहित लांबा इसके दो राइटर हैं। इनके द्वारा ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है। विच स्टेट हैज़ एडॉप्टेड ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर लैंड मैपिंग। तो लैंड मैपिंग के लिए हरियाणा राज्य जो है, हरियाणा स्टेट जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। हु हैज़ बिकम द इंडियन बैट्समैन हु हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो उनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली जो है वो सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में। थोड़ा डिटेल हम लोग क्रिकेट से भी जान लेते हैं। तो आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े महंगे खिलाड़ी जो हैं उनका नाम है मिचेल स्टार्क, जिसको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है और बीसीसीआई ने साथ ही साथ मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश भी की है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान जिसका नाम है बोलवार्ड जो है वो उनको बनाया गया है। और U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी जो है वो साउथ अफ्रीका करेगा। साउथ अफ्रीका जो है वो 2024 में होने वाली U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उसकी मेज़बानी करेगा। तो ये कुछ क्रिकेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन विच स्टेट हैज़ द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4.56 किलोमीटर लॉन्ग न्यू ब्रिज ऑन द रिवर गंगा। तो वो है बिहार। बिहार के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल हैं, बिहार राज्य ने को गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण के लिए उन्हें मंजूरी दे दी है। तो इससे क्या होगा कि ये जो बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाले पुल के निर्माण को मंजूरी दी है, यानी कि 6 लेन बनेगी और जिसकी लंबाई 4.56। इससे क्या होगा कि बिहार में दीघा और सोनपुर को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे ट्रैफिक है उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन कंपनी टेक्नो ने किसे अपनी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय मोबाइल फ़ोन कंपनी टेक्नो एज इट्स अ ब्रांड एम्बेसडर। तो उनका नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को टेक्नो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ ने जो अभी यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं ने किन जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। योगी आदित्यनाथ हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टेट फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस बिटवीन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये आगरा टू मथुरा है। आगरा टू मथुरा में जो वहाँ के सीएम हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ, वो ये राज्य की पहली जो है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस को शुरू किए हैं और ये 25 दिसंबर को शुरू हुआ है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है 28 दिसंबर को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।